हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। जहाँ भी होंगे चढ़ती कला में होंगे। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है जे सीरीज़ बुलेट को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। गाइस, बहुत से लोगों ने जे सीरीज़ बुलेट को अब पसंद करना शुरू कर दिया है। उसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि कंपनी ने इसका एक और मॉडल लॉन्च करा है, बटालियन ब्लैक, जिसमें कि आपको विंटेज सीट और विंटेज टेल लैंप देखने को मिल जाती है। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि आप अपने इस नए जे सीरीज़ बटालियन ब्लैक और स्टैंडर्ड ब्लैक को कैसे मेंटेन कर सकते हो, इसकी शाइन को कैसे मेंटेन कर सकते हो और इसके इंजन को कैसे आप सेफ़ रख सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जिनका इंजन में से क्लच प्लेट्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं और साथ में बहुत से लोगों का जो मीटर है वो कस्टमाइज़ नहीं हो पाता है और उनके बुलेट की जो शाइन है वो भी बिल्कुल ही चली गई है। इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले गाइस हम आ जाते हैं बुलेट की शाइन के ऊपर। अपने नए बुलेट की शाइन को हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। गाइस, जो शाइनिंग की जब बात आती है तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि आप अपने बुलेट को कहाँ कहाँ पर ड्राइव करते हो। अगर आप डे टू डे रूटीन में काफ़ी गंदा कर लेते हो अपनी बाइक को और अगर आप उसे डेली वॉश भी करते हो शैम्पू के साथ, अगर आप शैम्पू ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसके साथ भी आपके बुलेट की जो शाइन है वो कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब से मैंने इस बुलेट को बाय करा है, अप्रैल के मंथ में मैंने इसे बाय करा था और अब जो मंथ चल रहा है वो है नवंबर का मंथ है और एक बार भी मैंने इसे शैम्पू से या किसी और भी चीज़ से मैंने वॉश नहीं करा। सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसके ऊपर एक बार इसके ऊपर मैंने पानी मारा था और उसके बाद इसको कभी भी वॉश नहीं करा। और सिंपली आप देख सकते हो कपड़े की सफाई है बस सारी की सारी, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अपने बुलेट पे शाइन आप देख सकते हो बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही आ रही जैसे कि आपको शोरूम पे अवेलेबल होते हैं बुलेट्स, वैसी की वैसी। कोई भी इसके ऊपर माइनर स्क्रैच भी नहीं मैंने डाला है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप अपने बुलेट को कैसे मेंटेन करते हो अपनी शाइन से रिलेटेड। इसीलिए आपको अपने बुलेट को कम से कम वॉश करना चाहिए शैम्पू के साथ। सिंपल पानी मारो और कपड़ा यूज़ करो, वो भी ऐसा कपड़ा आपने यूज़ करना जो कि माइक्रो फाइबर होना चाहिए क्लॉथ, जिसके साथ कि आपके टैंक या किसी भी बुलेट के बॉडी पार्ट के ऊपर स्क्रैच वगैरह नहीं आने चाहिए। क्योंकि बुलेट के टैंक के ऊपर सबसे ज़्यादा स्क्रैच देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको अपने बुलेट को कभी भी रफ़ क्लॉथ के साथ यूज़ नहीं करना है। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जब भी अपने बुलेट को वॉश करना है, वॉश करने के बाद थोड़े से टाइम के बाद आपको माइक्रो फाइबर क्लॉथ यूज़ करना है। आपको 100-150 का जो क्लॉथ है माइक्रो फाइबर वो देखने को मिल जाएगा मार्केट में से। उसे ही आपको यूज़ करना है। ये तो बात होगी अपने बुलेट की शाइन आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपने बुलेट की शाइन मेंटेन कर रखी है। गाइस, सेकंड चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस करी है, बहुत सी वीडियोस मैंने वॉच करी हैं यूट्यूब के ऊपर कि बहुत से लोगों का ये जो जे सीरीज़ बुलेट है इसकी क्लच प्लेट काफ़ी जल्दी उड़ रही हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत से लोग ना ऐसा करते हैं कि क्लच को दबा कर ड्राइव करते हैं। अगर आपका भी ऐसा ही फंडा है, अगर आप क्लच को दबा कर ड्राइव करते हो या हाफ क्लच यूज़ करते हो वाइड ड्राइविंग, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके साथ आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो काफ़ी जल्दी डैमेज हो सकती हैं। 1000 किलोमीटर के ऊपर भी हो सकती हैं या 2000 किलोमीटर के ऊपर भी हो सकती हैं। इसका यही कारण है कि आप क्लच को ज़्यादा यूज़ करते हो, दबा कर रखते हो और दबा कर ही अपने ड्राइव करते हो अपने बुलेट को। और साथ में इसकी जो क्लच प्लेट हैं वो रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे भी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। क्योंकि ये जो बुलेट है नया बुलेट है, नया मॉडल है, तो नए मॉडल की जो एसेसरीज़ वगैरह हैं, पार्ट्स वगैरह हैं जेन्युइन, वो रॉयल एनफील्ड पे भी अभी आए नहीं हैं। इसलिए नई चीज़ है, नया बुलेट है, तो ध्यान से ड्राइव करो। इसी के साथ ही आपकी जो पैसों की भी बचत होने वाली है। इसलिए ये जो क्लच प्लेट्स का उठने का फंडर है वो इसी के कारण होता है कि आप क्लच को ज़्यादा दबाकर यूज़ करते हो वाइड ड्राइविंग। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके बुलेट का मीटर। जैसे मैं अपने बुलेट की चाबी को ऑन करूँगा, आपको वेट करना है जब तक आपकी जो ये सुई है रेड कलर की वो 0 पे नहीं आ जाती है। जैसे ही आपके बुलेट की जो सुई है वो 0 पर आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको 3-4 लाइटें शो कर रहा है। एक है न्यूट्रल, दूसरी है बैटरी, ABS और इंजन चेक लाइट। ये जो तीनों जो ऑप्शंस आ रही हैं इंजन, ABS और बैटरी की, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके जे सीरीज़ बुलेट में।
क्योंकि ये जो बुलेट है बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो बैटरी की लाइट आ रही है, अगर मान लो कि आपकी बैटरी की लाइट जो है वो नहीं गायब हो रही है, नहीं जा रही है यहाँ से स्क्रीन से ऊपर से, सो इसका मतलब ये है कि आपका जो बैटरी का चार्जर है वो यहाँ पर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। सो इसलिए ये जो लाइट्स हैं तभी दी गई हैं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी लाइट गायब हो रही है, कौन कौन सी लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर रह रही है। सेकेंडली बात आती है ABS की। सो ABS का जो चक्कर है, पॉइंट्स हैं, वो कहाँ पर होते हैं। इसकी जो आप ये वायर देख रहे हो, ये ABS की वायर आ रही है। सो अगर आपकी ये ABS की वायर ठीक नहीं होगी या अनप्लग रहेगी, कनेक्ट नहीं रहेगी, तो तब भी आपको ABS की जो लाइट है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सो इसीलिए आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है जब भी आप अपने बुलेट को स्टार्ट करने लगे हो। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ऑन करा और आपने सेल्फ मारी और इसको स्टार्ट कर दिया। सो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरे नंबर के ऊपर इंजन चेक लाइट। इंजन चेक लाइट कब आएगी? जब आपके इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट होगा आपके इंजन में। सो इसलिए आपको इसको भी ज़रूर ध्यान में रखना है, नोटिस रखनी है इन तीनों की तीनों लाइटों को। जब मैं अपने बुलेट की सेल्फ को यूज़ करूँगा तो आप देखना कि यहाँ से दो जो लाइटें, जो ऑप्शन शो कर रहा है इंजन और बैटरी का, वो यहाँ से गायब हो जाएगा। सो जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा, सो अब आप देख सकते हो यहाँ से आपको ओनली ABS और न्यूट्रल का ही ऑप्शन शो कर रहा है। सो जैसे मैं अपने बुलेट को ड्राइव करूँगा, ये ABS का भी जो ऑप्शन है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। सो इसी तरीके से आपको अपने इंजन के इस मीटर के इन ऑप्शंस को ज़रूर ध्यान में रखना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर इनमें से कोई भी लाइट ब्लिंक हो रही है आपके मीटर में, तो आपको तुरंत कॉल लगानी है रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे या विज़िट करना है ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो हल हो सके आपकी बुलेट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर बैटरी का जो इशू है वो कब देखने को मिलता है अपने बुलेट्स में? जब आप अपने बुलेट को ज़्यादा ड्राइव नहीं करते हो। तो आप सभी को पता होगा अपने बुलेट की भी बैटरी ख़राब हो गई थी, पूरी डेड हो गई थी। सो उसका शायद यही कारण था कि मैं इसको ज़्यादा ड्राइव नहीं करता था। पूरे दिन में इसे 5 किलोमीटर ही ड्राइव करता था। तो उसके बाद कंपनी वालों ने मुझे ये सजेशन दी कि आपको अपने बुलेट को 10 किलोमीटर ज़रूर ड्राइव करना है रोज़ के रोज़। सो कंपनी वालों ने मुझे ये सजेशन दी है। सो इसलिए अब मैं अपने बुलेट को रोज़ के रोज़ 10 किलोमीटर पूरे करता ही करता हूँ। सो गाइज़, एक और मेन पॉइंट रह गया बैटरी से रिलेटेड। सो गाइज़, अगर आपको अपने बुलेट को लंबे समय तक खलार कर रखना है, यानी कि आपको इतना ज़्यादा ड्राइव नहीं करना है अपने बुलेट को, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो बैटरी है वो डैमेज ना हो सके। सो उसके लिए यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका, इसमें आपको बैटरी देखने को मिलती है। सो उसके ऊपर आपको रेड कलर का एक वॉल्व देखने को मिलेगा, उसको आपको हटा देना है, जिसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो कट आउट हो जाएगा बैटरी से और आपकी जो बैटरी है वो डैमेज नहीं हो पाएगी। सो इस तरीके से आप अपनी बैटरी को डेड होने से भी बचा सकते हो, क्योंकि बैटरी इसमें अब इन्होंने न्यू इंस्टॉल करी है, एक्साइड की बैटरी है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हो। सो कैसे चेंज होती है नई बैटरी कंपनी की ओर से। सो उसमें आपको आपका जो RC है बुलेट की वो चाहिए होती है और आपका जो बुलेट का बिल होता है वो चाहिए होता है। सो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी जो बैटरी है वो रिप्लेस करवा देती हैं। बैटरी की जो रिप्लेसमेंट है उसमें आपको 4-5 दिन लग जाते हैं। अगर एक्साइड की बैटरी डली आपके बुलेट में तो 4-5 दिन मामूली सी बात है कि लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर आप एमरॉन की बैटरी यूज़ कर रहे हो अपने बुलेट्स में तो उस पर आपको इतने दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ है कि आप कौन सा पेट्रोल अपने बुलेट में डलवा रहे हो। सो आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो कहीं ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर आपको पेट्रोल पंप मिनिमम देखने को मिलते हैं, वहाँ पर से आपको कभी भी पेट्रोल जो है वह बोतल में से नहीं डलवाना है, खुद कैरी कर लो। जब आप घर से तुरने लगे हो तब आपको कैरी कर लेनी है वो कैन, जिसमें कि आपको ऑलरेडी फिल करवा के रखना है फ्यूल। सो जिसके कारण क्या होगा कि आप एक तो सेफ साइड हो जाओगे कि आपने जो भी फ्यूल डलवाया है वो आपने सही डलवाया है। और ऐसी जगह से आपने कभी भी फ्यूल नहीं डलवाना है जहाँ से आपको शक है कि ये जो बंदे हैं वो बढ़िया फ्यूल जो है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर वैसे तो ये जो बुलेट है E20 अप टू पेट्रोल की जो बैचिंग आपको ये प्रोवाइड करते हैं, E20 अप टू का जो पेट्रोल है वो आप इन बुलेट्स में डलवा सकते हो। तो इंजेक्टर जो होते हैं वो सबसे मेन पार्ट होते हैं अपने
इंजन को लेकर स्टार्ट करने में। सो अगर आपके ये ख़राब हो गए माड़ा पेट्रोल यूज़ करने के कारण, तो आपका काफ़ी महंगा खर्चा आपके ऊपर पड़ सकता है। सो इसीलिए कभी भी जो आप बोल सकते हो कि गंदा पेट्रोल नहीं डलवाना है अपने बाइक में, बुलेट में। सो इसलिए इस टिप को भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जब कभी भी आप अपने बुलेट को लेकर कहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सो मेक श्योर रखें सबसे पहले अपने बुलेट को जब आप स्टार्ट करोगे, अपने मीटर की जो लाइट्स हैं वो सारी चेक कर लेनी है कि कोई भी लाइट तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट यहाँ पर रह रही है आपके मीटर में। सो ये तो आगे मीटर की बात। उसके बाद बात आती है यहाँ पर आपके टायर्स की। आपके टायर्स में एयर प्रेशर कितना है वो भी आपको चेक करना है, और साथ में आपको अपने फ्यूल को भी ज़रूर चेकआउट कर लेना है, क्योंकि ये जो ब्रेक के रिलेटेड फ्यूल्स दिए गए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर आपको दिया जाता है ऑप्शन ब्रेक का। तो यहाँ पर आपको ये फ्लूइड का भी ऑप्शन दिया जाता है कि कितना फ्लूइड यहाँ पर बचा हुआ है। इंजन का भी फ्यूल ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि इंजन में आपके कितना तेल अभी बचा हुआ है। वैसे तो इसकी दूसरी सर्विस हो रखी है, सो मेरे को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए आपको जब कभी भी आप ड्राइव करने लगे हो, स्टार्ट किया अपने बुलेट को, तो ये बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर चेकआउट कर लेनी है। और ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसके साथ आप अपने बुलेट को मेंटेन कर सकते हो, पूरे के पूरे बुलेट को, शाइन को भी मेंटेन कर सकते हो, अपने सारे के सारे बुलेट्स को, पार्ट्स को भी आप मेंटेन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।